हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो CYC में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं 4 फीचर ऑफ शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझेंगे ये 4 फीचर ऑफ शेयर होते क्या है। ठीक है, तो अभी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा इशू ऑफ शेयर का, तो उसे एक बार ज़रा देख लीजिए, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझने में इजी होगा। ओके, तो चलिए थोड़ा सा समझा देते हैं जो बच्चे न्यू आए हैं, है ना, न्यू ज्वाइन किए हैं, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। जब कंपनी शेयर इशू करती है, ओके, तो शेयर होल्डर हो जाते हैं, खरीदते हैं, शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी से शेयर खरीदते हैं और शेयर होल्डर बन जाते हैं। ओके, और कंपनी भाई क्या करती है, कहती है कि भाई आप हमें पैसे इंस्टॉलमेंट में दे दिया करो। ओके, तो सपोज दैट, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किया। ओके, 10,000 शेयर्स इशू किया एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर, है ना, ज़्यादा नहीं, 10 रुपये फेस वैल्यू है उसके। ठीक है, और कंपनी ने बोला कि भाई एप्लीकेशन पे मुझे 2 रुपये दे दो, अलॉटमेंट पे आप मुझे 3 रुपये दे दो, फर्स्ट कॉल पर मुझे आप 2 रुपये दे दो और फाइनल पर मुझे 3 रुपये दे दो। कंपनी ने मांगा पैसे। अब क्या हुआ, इसी में एक बंदा था राम। ओके, इसने कंपनी से 1,000 शेयर खरीदे थे। ठीक है, अब ये भाई साहब ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, बट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दे पाए। ठीक है, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, बट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दे पाए। अब कंपनी क्या करेगी, है ना, कंपनी ने राम को मैसेज ईमेल भी किया, है ना, कि भाई आपका इतना बकाया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे दे दो पैसे। बट राम जो है किसी कारणवश, सपोज दैट XYZ, कोई भी रीज़न है, किसी भी समस्या के वजह से इसने पैसे नहीं दे पाए, तो कंपनी ये तय करती है कि हम आपके ये 1,000 जो शेयर हैं ये हम जब्त कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कंपनी को राम को एक्स लिमिटेड कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। इनका शेयर होल्डर जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, इनका मेंबरशिप क्या होगा, राम का कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ क्या होगा, राम ने जो 2 रुपये और 3 रुपये अलॉटमेंट में दिए थे वो भी कंपनी अपने पास रख लेगी। ठीक है, वो भी कंपनी अपने पास रख लेगी। समझ में आ गया। तो ये होता है 4 फीचर ऑफ शेयर। आपका मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा, आपने जो पैसे दिए थे ऑलरेडी वो कंपनी अपने पास रख लेगी, आपको वापस भी नहीं करेगी, और आपका जो है शेयर मेंबरशिप भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि कंपनी एंट्री कैसे करेगी, है ना। अब कंपनी अपने बुक्स में इसकी एंट्री कैसे पास करेगी। तो देखिए, जब कैपिटल बढ़ता है तो कंपनी उसे क्रेडिट करती है, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 1,000 शेयर, यानी 1,000 शेयर के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से, यानी 10,000 रुपये कैपिटल जो है कंपनी का वो कम हो रहा है ना। तो कंपनी क्या करेगी, एंट्री पास करेगी। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बहुत ही सिंपल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कंपनी जो है, अब देखिए यहाँ पर राम को कितने शेयर मिले थे, 1,000 शेयर। कंपनी ने उसे टोटल कितना पैसा मांग लिया है, टोटल उसने पूरा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, फाइनल पूरा पैसा मांग लिया, 10 रुपये पूरा मांग लिया है ना। तो टोटल कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से हम लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 10,000। अब सपोज दैट कि
कंपनी फाइनल कॉल नहीं करती, कंपनी राम को फाइनल कॉल नहीं करती या किसी भी शेयर होल्डर को फाइनल कॉल नहीं करती, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही कॉल करती। तब कितना पैसा यहाँ पे लिखते, तब यहाँ पे हम लिखते 3 2 5 6 7, यहाँ पे हम 7 रुपये शेयर का वैल्यू लिखते क्योंकि कॉल्ड अप 7 रुपये होता। गॉट माई पॉइंट? ओके। तो लेकिन यहाँ कंपनी ने टोटल पैसे मांग लिए हैं, 10 रुपये तक का कॉल्ड अप कर लिया है। अब यहाँ पर सीन क्या है कि राम ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया है। यहाँ पर भी 2 केस है, तो पहला केस हम लोग चलिए सिंपल पढ़ लेते हैं, है ना। तो पहला ये हुआ कि राम ने अपना कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो शेयर कॉल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो कितना कॉल्स नहीं दिए हैं, तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिए हैं, तो 1000 शेयर पे 5 रुपये करके 5000 नहीं दिए हैं। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, अब यहाँ पे फॉर फ्यूचर अकाउंट हम ओपन कर देंगे। ओके, फॉर फ्यूचर अकाउंट कंपनी ओपन कर रही है, तो 1000 शेयर था, कितना कंपनी ने फॉरफिट किया, कितना पैसा इनका जब्त किया है, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन कितना था 2 रुपये, अलॉटमेंट कितने थे 3 रुपये, टोटल 5 रुपये इनका जब्त कर लिए, तो 5000 रुपये इनका जब्त हो गया है। ठीक है, 5000 रुपये इनका जब्त हो गया है। तो भाई ये हो गया हमारा एक तरीका कि हम ऐसे एंट्री कर सकते हैं कि फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, है ना, पार पे इशू हुआ था। अब दूसरा केस क्या है, चलिए वो भी समझते हैं, है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, बस सिंपल है, बस थोड़ा सा एंट्री में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे चलिए देखते हैं। तो सेम वही एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना हुआ 10,000। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमने कॉल्स उसने नहीं दिया था, तो देखिए अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, कॉल्स इन अरियर का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, इशू ऑफ शेयर में कॉल्स इन अरियर क्या होता है। अगर कंपनी ने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया हुआ है तब क्या होगा, तब यहाँ पर वो क्रेडिट क्या करेगी, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ओके, तब यहाँ पे कंपनी क्रेडिट क्या करेगी, कॉल्स इन अरियर अकाउंट 5000 रुपये जो इन्होंने राम ने नहीं दिया था, 1000 रुपये पे 2 + 3 करके जो उसने नहीं दिया था वो। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 5000 रुपये जो फॉरफिट कर दिया गया, जो पैसा राम ने पेड कर दिया है। तो पहला तरीका आपने देखा जहां हमने यहाँ पे क्रेडिट क्या किया था, कॉल्स अकाउंट क्रेडिट किया था, और यहाँ पे क्या क्रेडिट किया है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। आपको ध्यान रखना होगा कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो आपको फॉरफीचर करते वक्त यही वाला एंट्री पास करना होगा। ओके, तो होप सो कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे और इजी हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत ही सिंपल है कि एम कंपनी जो है उसने 10,000 शेयर 10 रुपये करके इशू किए थे। ठीक है, जिसमें से मोहन था जिसने 500 शेयर खरीदे थे, उसने एप्लीकेशन मनी तो दे दिया बट वो 2 रुपये अलॉटमेंट में नहीं दे पाया और 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे नहीं दे पाया। कंपनी ने फाइनल कॉल जो कि 3 रुपये का था वो बुलाया ही नहीं, यानी मांगा ही नहीं। ओके, अब हमें फॉर फ्यूचर एंट्री पास करनी है। तो देखो मैंने क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में कर लिया है, आप भी ऐसा ही कर ले एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। शेयर था,
कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया है, तो कंपनी ने 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से ही कॉल्ड अप किया है। कंपनी को कॉल्ड अप करना चाहिए था 10 रुपये का, पर कंपनी ने अभी तक सिर्फ 7 रुपये ही शेयर होल्डर से मांगा था। तो यानी कि हमारा शेयर कैपिटल कितना कैंसिल हुआ, 3500। ओके, अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं दिया, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो 500 शेयर पे 2 रुपये करके अलॉटमेंट नहीं दिए। ओके, और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। यहाँ भी कितना, 500 का 2 रुपये करके, यानी कि 1000 रुपये। ये तो हो गया हमारे, ये पैसे इसने नहीं दिए हैं। अब कितना पैसा दे दिया है, जो पैसा दे दिया है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ठीक है, तो 500 पे कितना दे दिया है, 500 पे कितना दिया है, 3 रुपये एप्लीकेशन मनी दे दिया है, यानी कि 1500 दे दिया है। टोटल देखिए 1 2 3 3500 हुआ ना, 3000 या 500, 3500 हो गया आपका। तो ये और ये देखिए आपका टैली कर जा रहा है। ठीक है, मिल जा रहा है। ये डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 500 शेयर्स forfeited for non payment of allotment एंड फर्स्ट कॉल। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि होगा फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर से ही रिलेटेड। इसमें हम आगे का और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू सो मच।